देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से विभिन्न विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले सरदार पटेल न होते तो एक न होता भारत। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने रखा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। राहुल बोले विचार करूंगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, धरियावाद में बीजेपी का होगा सहाड़ा जैसा हाल। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का लवली इनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार पर आरोप। अपनी नाकामी छुपाने के लिए गरीब दलित किसान के बेटों का इनकाउंटर करती है पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 1 महीने के भीतर राज्य का ये दूसरा उनका दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को ऋषिकेश स्थित एम्स में एक ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया था। बता दें 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट सर्दियों के लिए बंद किए जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी यहां दौरे पर आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज भारत ना होता। उन्होंने बहुत कम समय में 300 से ज्यादा रियासतों को एक करके भारत का निर्माण किया, लेकिन पिछले सरकारों ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। पिछले सरकारों ने देश के प्रति उनके योगदान को भुला दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे G23 के सभी नेताओं का समर्थन भी मिला। वहीं इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। वहीं बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बैठक के मुख्य एजेंडों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने पहले पार्टी के संगठन चुनाव के शेड्यूल और पार्टी ज्वाइन करने के लिए 1 नवंबर से शुरू हो रहे अभियान की जानकारी दी। इसके बाद बैठक में पारित किए गए 3 प्रस्तावों के बारे में बताया। राजस्थान में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान वल्लभनगर के प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद धरियावाद और वल्लभनगर की जनता केंद्र की मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वे उन पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए देश उपचुनाव की तरफ देख रहा है। केंद्र की मोदी सरकार की उल्टी गिनती राजस्थान से शुरू होगी। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वल्लभनगर और धरियावाद दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और यहां की जनता सीएम गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के अब तक के कामकाज पर अपनी मोहर लगाएगी। वहीं भाजपा को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव में भाजपा ने सहाड़ा सीट पर पार्टी से भागे हुए प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया पर भी नामांकन वापस लेने के लिए काफी दबाव डाला था। इसके बावजूद पार्टी को उपचुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब धरियावाद में दबाव डालकर कन्हैयालाल मीणा ने नामांकन वापस करवाया है, लेकिन यहाँ भी भाजपा की हालत सहाड़ा जैसी ही होगी। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के चलते भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने हाल ही की कुछ घटनाओं को लेकर प्रदेश की सरकार पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ऐसी कभी नहीं देखी जितनी वर्तमान के अंदर देखने को मिलती है। पुलिस का नारा है कि आमजन के अंदर विश्वास रहे और अपराधियों के अंदर डर रहे, लेकिन वर्तमान में ये स्लोगन उल्टा ही दिखाई देता है। आमजन डरा हुआ है और अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम देने में लगे हैं। उन्होंने सरकार से अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग की। राजस्थान के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ऐसी कभी नहीं देखी जितनी वर्तमान के अंदर देखने को मिलती है। पुलिस का नारा है कि आम जन के अंदर विश्वास रहे और अपराधियों के अंदर डर रहे, लेकिन वर्तमान की ये स्लोगन उल्टा ही दिखाई देता है। आम जन डरा हुआ है और अपराधियों के अंदर बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। 2 दिन के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है प्रदेश के अंदर, वो हम सबको शर्मसार करने वाली है। जयपुर के अंदर वीकेआई क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति को उठा के ले जाना और उसको लाठी सीढ़ियों से मार मार के अधमरा करना और फिर उपचार के दौरान उसकी मौत होना। अलवर के नीमराणा पहुंचे भाजपा के सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। बालकनाथ यहां कुतीना गांव में
बीजेपी उम्मीदवार रोहिताश के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान युवाओं ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। रोहिताश यादव बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी हैं। उनका पहुंचना ही गांव वालों को नागवार गुजरा। ग्रामीणों ने बताया कि सांसद बालकनाथ जीतने के बाद गांव झांकने तक नहीं आए और अब वोट के लिए लोगों के बीच आए हैं। ये उन्हें सही नहीं लगा। बालकनाथ के लिए अजीब स्थिति उस समय बन गई जब उनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस प्रत्याशी इंद्र धवन के पक्ष में नारे लगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रोहिताश ने इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए कहा कि जीत भाजपा की ही होगी। इससे कांग्रेसी परेशान हैं और इस तरह पेश आ रहे हैं। नागौर सांसद और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे। यहां वे लवली कंडारा नामक दलित युवक के फर्जी इनकाउंटर प्रकरण में पीड़ित पक्ष के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनकाउंटर के विरोध में हजारों लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये फर्जी इनकाउंटर है और पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए गरीब दलित और किसानों के बेटों का इनकाउंटर राजस्थान में करती है। अगर पुलिस में इतना ही दम है तो भीलवाड़ा में जो पुलिस कर्मियों की हत्या की गई थी, अगर एकाध इनकाउंटर ऐसे मामले में होता तो जनता के बीच एक मैसेज जाता। राजस्थान में गुंडाराज है। गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। नागौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर ने नाराजगी जताई और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान अस्पताल के 13 कर्मचारी नदारद मिले। इन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। इसके साथ ही एडीएम सिंह ने अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों से भी वार्ड में जाकर बातचीत की और अस्पताल में मिल रहे इलाज की जानकारी ली। जोधपुर की मोम फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। लूड़ी के कुड़ी हौज के पास पाली हाईवे रोड की ये घटना बताई जा रही है। 3 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। वहीं स्थानीय पुलिस भी हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।